अगर पुलिस जानबूझ के उस एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर रही है और उस किसी खास व्यक्ति विशेष को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है, तो ये मैं समझूंगा कि फिर यहाँ पे पुलिसिंग फेल है। लोकल जुडिक्शन से दूसरे से तीसरे से चौथे में कहां उनकी हत्या की जाती है, कहां पे डेड बॉडी उनका फेंका जाता है। और नेपाल में इस टेक्निकलिटीज को समझते हुए ही, क्योंकि ही इज वेरी कनिंग पर्सन, कि अगर आप क्राइम करते हो तो सीधे आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में पहुंच जाओ, जैसी लगे कि आपकी अरेस्टिंग है, मीनिंग देयर बाय कि ही इज अ क्रिमिनल माइंड। यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट पार्टिकुलर फैक्ट, ही इज अ वेरी कनिंग पर्सन। एक झूठी, इनके कहने पे एक झूठी एफआईआर लॉन्च हो जाती है और इमीडिएटली आफ्टर लॉन्चिंग द एफआईआर विद इन 4 hours ही हैज बीन अरेस्टेड। और उनको विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट गोइंग टू मेरिट ऑफ दैट पार्टिकुलर केस, डायरेक्टली उनको जेल में भेज दिया जाता है। ये उनकी जान मारने की जो साजिश रची गई थी शनिवार के दिन 13/6/2026 को जेल प्रेमाइसेज में, वो उसी के लिए हमारे पास आए थे कि अब वो क्या किया जाए। मैंने कहा था कि आप घबराइए नहीं, बदला लेंगे और जो दोषी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा देंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ माइंड। मैंने कहा कि द पर्सन हु इज गिल्टी हु मस्ट बी पनिश्ड। कहीं भी जाते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है लास्ट में, आई विल सी यू ऑन कोर्ट। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा हिपोक्रेट है कि उसके बाद उसकी हॉस्पिटल्स भी है, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं। किसी भी तरह से मारने की तरीका हो सकती है। मर्डर करने का तरीका केवल डायरेक्ट गोली मार देना नहीं होता है, केवल चाकू मार देना नहीं होता है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार खान और रोशन सर विवाद पर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब ये मामला जो है और ज़्यादा उलझ गया है। एफआईआर कराने का प्रयास किया जा रहा है रोशन आनंद और उनके लोगों के द्वारा, उनके वकील के द्वारा। बावजूद लगातार कई प्रयास किए गए, बावजूद इसके एफआईआर नहीं लिखा गया है। हमने खान सर के वकील से भी समझने का प्रयास किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, और अब हम पहुंचे हैं रोशन आनंद के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, निरंजन सर। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एफआईआर कराने का प्रयास आप लोगों का कल रहा। कल काफ़ी, मुझे लगता है 4 से 5 घंटे आप लोग कदम कुआं थाने में रहे, बावजूद एफआईआर नहीं लिखा गया। हालांकि आज सरकार का स्टेटमेंट, मंत्री अशोक चौधरी हैं, उनकी तरफ से आ गया है स्टेटमेंट कि भाई अगर नहीं लिख रही है पुलिस तो कंप्लेन केस कर दीजिए, कोर्ट चले जाइए। क्यों इतना जद्दोजहद में पड़े हुए, क्यों परेशान? देखिए, ये तो मुझे बेहद दुख के साथ आपको बताना पड़ेगा कि सरकार की तंत्र और मिनिस्टर अगर ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार होता है कि अगर उनके साथ अगर कुछ गलती होती है, उनके साथ किसी तरह का अगर अन्याय होता है, तो उनको प्राइमा फेसी रिमेडी मिला हुआ है कि जाके कंसर्न पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर लॉन्च करें और उस एफआईआर को लॉन्च करके त्वरित रूप से उसके अनुसंधान हो और जो दोषी हैं उनको पनिश किया जाए और जो निर्दोष हैं और जिनके साथ ऐसा कृत किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उनको न्याय मिले। तो ये तो उनका फंडामेंटल राइट्स है। और अगर पुलिस जानबूझ के उस एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर रही है और उस किसी खास व्यक्ति विशेष को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है, तो ये मैं समझूंगा कि फिर यहाँ पे पुलिसिंग फेल है। कहीं ना कहीं से ये तंत्र लॉ एंड ऑर्डर का है, वो फेल है। और इस तरह का एक मंत्री का जो सरकार का तंत्र है, सरकार का पार्ट है और पुलिसिंग भी उन्हीं की है, तो ऐसी विधि व्यवस्था में अगर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, किसी को उसके फंडामेंटल राइट से उनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। निरंजन सर, आपके पास कानून की किताबें हैं, पूरा बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है, एक ब्रांड आप माने जाते हैं पटना और पूरे बिहार में। हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, तो जो समझ की चीज़ें, मतलब हमारे जो समझ में चीज़ें आई हैं, लोग कह रहे हैं कि ज्यूरिडिक्शन का मामला बन रहा है, प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस जो है नेपाल में है, मैंने इंडिया के बाहर है, तो फिर एफआईआर कैसे कोई पटना में, कदम कुआं में लिखेगा? देखिए, इसके लिए मैं बताता हूँ कि प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस जब एक ही एक्शन में कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो रही है, प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहा है, डिफरेंट लोकल ज्यूरिडिक्शन में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो एग्रीड पर्सन है, जो उनको डोमिनेंस लिटिस होता है, उस लिटिगेंट को ये लिटिस कि कौन सा ज्यूरिडिक्शन में वो अपना केस को दर्ज करवाना चाहता है, और उसी ज्यूरिडिक्शन में वो ट्रायल होगी, उसी ज्यूरिडिक्शन में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। आपको इसके लिए हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 198 देखेंगे,
23 में जो आया है उसमें डायरेक्टली ये कहा गया है कि दैट कैन बी लॉज इन एनी प्लेसेस। उसको मैं स्पेसिफिक आपको बता देता हूं कि क्या ये कहता है, सो दैट कि आप उसको क्लियरली मेंशन कर सकें कि जो कुछ भी। देखिए एक चीज और मैं इसको दिखाने के पहले बता दूं कि लॉ इज एवरीवेयर, विदाउट लॉ यू कांट मूव अ सिंगल स्टेप। इफ आई एम सेइंग यू आर लिसनिंग, यू विल से आई विल लिसन, दिस इज आल्सो गवर्न्ड बाय द लॉ। बस लोगों को पता नहीं है, ये करते जा रहे हैं। हर जगह पे लॉ का इंप्लीमेंटेशन है। अब देखिए 198 में दिखाता हूं, क्लियरली इसको देखिएगा। प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल दिस क्लियरली स्टिपुलेट्स 198A when it is uncertain in which of several local areas an offense was committed, or where an offense is committed partly in one local area and partly in another, where an offense is continuing one and continuous to be committed in more local areas than one, or where it consists of several acts done in different local areas, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local areas। तो किसी जगह पे हो रही है, पूरी घटना को अगर देखने की आप कोशिश करें तो conspiracy and the organized crime has been committed in the Khan Global Studies. By whom? By Faisal Khan, by his landlord, Dr. R.M. Prasad, one manager of the Khan Global Studies, Kanhaiya Prasad Singh, and others. They jointly and made a conspiracy, criminal conspiracy, and the said occurrence has been done. Consequences of the same, कहाँ से उनको उठाया जाता है, कंस्पिरेसी होती है खान ग्लोबल स्टडीज में, उनको चेंज किया जाता है। ये जो ऑफेंस है वो कंटिन्यूअस चलते चलता है, एक लोकल जुडिक्शन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, कहाँ उनकी हत्या की जाती है, कहाँ पे डेड बॉडी उनका फेंका जाता है। और नेपाल में इस टेक्निकलिटीज को समझते हुए ही, क्योंकि ही इज वेरी कनिंग पर्सन। आपने कभी कभी फैजल खान के देखा होगा कि अगर आप क्राइम करते हो तो सीधे आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में पहुंच जाओ, जैसी लगे कि आपकी अरेस्टिंग है, मीनिंग देयर बाय कि ही इज अ क्रिमिनल माइंड। यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट पार्टिकुलर फैक्ट, ही इज अ वेरी कनिंग पर्सन। तो फिर ये सारी चीज सोची समझे ये के तहत सातिराना अंदाज में इसको फिल्माया गया है। जैसे उन्होंने, अब एक कदम कुआं 410 2026 की मैं बात करूं, जिसमें फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एलिगेशन लगाया जाता है रोशन आनंद, उनके परिवार, भाई और अदर्स पे, झूठी केस, जिसमें ना ही रोशन आनंद उस घटना पे प्रेजेंट है, ना ही उनका इंटेंशन है, ना ही नॉलेज है, नाइदर नॉलेज नॉर कंसर्न, कुछ नहीं उनको पता है। एक झूठी, इनके कहने पे एक झूठी एफआईआर लॉन्च हो जाती है, और इमीडिएटली आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर विद इन 4 आवर्स ही हैज बीन अरेस्टेड। और वो उनको विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट गोइंग टू मेरिट ऑफ दैट पार्टिकुलर केस, डायरेक्टली उनको जेल में भेज दिया जाता है। अब यहां पे देखिए कि एक उन्होंने ही अपने बयान में कहा डायरेक्टली, जो सबके सोशल मीडिया में ईच एंड एवरी पर्सन इंटायर इंडिया नोज द रियल फैक्ट, उन्होंने कहा कि मेरे सामने 8 से 10 राउंड फायर हुआ है, जबकि वही व्यक्ति ने अपने ही गार्ड को कहा कि तुम गोली मारो, मैं देख लेता हूं। उसके बाद लड़कियों का भी एक वीडियो आया, लड़कियों का भी वीडियो आया। ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें आई तो फिर दूसरा एफआईआर लॉन्च होता है ऑन द बेसिस ऑफ रियल पिक्चर बाय द पुलिस हिमसेल्फ। उसके बावजूद, और उसके बाद भी मजे की बात तो ये है, और ये हमें कहने में कोई शक नहीं है, ना ही डर है, कि 4 तारीख को एफआईआर लॉन्च होती है, जिसका कदम कुआं पीएस केस नंबर 418 ऑफ 2026 है, जो लॉन्च होता है अंडर सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर और बीएनएस, एंड सेक्शन 25 क्लॉज 9, सेक्शन 27 एंड 35 ऑफ द आर्म्स एक्ट, जो नॉन बिलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो सारे सेक्शंस में। और वो तो पुलिस ने तो अपना काम किया ना, मैं वहीं पे आ रहा हूं। 4 तारीख को लॉन्च होती है, और उसी 4 तारीख को कदम कुआं थाना कांड संख्या 410 2026 में उसका स्टेटमेंट भी आता है। अगर आपने एफआईआर लॉन्च कर लिया, नॉन बिलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में उनकी एफआईआर दर्ज हो गई, तो व्हाई नॉट एट दैट टाइम ही हैज बीन अरेस्टेड इन प्लेस ऑफ टेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ हिम।
उसी 4 तारीख का उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि वाइल आई वाज आर्गुइंग इन द बेल पटिशन ऑफ मिस्टर ये रोशन आनंद सर केस, आई हैव सीन इट एंड आई कैन शो माई डॉक्यूमेंट आल्सो, कि उसी 4 तारीख को उनके स्टेटमेंट लिया जाता है, बट अरेस्टिंग नहीं होती है। वाई? बिकॉज दिस इज नथिंग, जस्ट अ मियर इम्पिटी फॉर्मेलिटी। आप बता रहे हैं मतलब एक केस जो दूसरा केस है उसमें स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है, बैठा के उसी दिन लिया है, लिया। जिस दिन वो FIR लॉन्च होता है, जब रियल पिक्चर आ जाता है, फिर भी अरेस्टिंग उनकी नहीं होती है। और FIR लॉन्च हो जाता है। FIR क्यों? लोगों को दिखाने के लिए पुलिस लॉन्च करती है कि चूंकि लोगों को यह ना लगे कि अपरेंटली हम उनके कोनाइवेंस में हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज द ग्लेयरिंग एग्जाम्पल। मतलब आपका पुलिस इन्फ्लुएंस 100% कह नहीं रहा हूं, यह सर्वविदित है। देयर इज नो डाउट एट ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द सेम। रोशन सर जब जेल से निकले हुए थे, न्यायालय में आए थे, तो आपका एक बड़ी वायरल हो रहा है आपका रील्स, आपने कहा था कि घबराइए मत, बदला लेंगे हम लोग। बदला ले रहे हैं? नहीं, मैंने शायद आप उस पूरे बातों को नहीं सुना। मैंने वो बहुत रो रहे थे। जैसे ही वो जेल से निकलते हैं, वो हमारे पास आते हैं हाई कोर्ट में, और वो इस स्थिति में थे कि हमारे पास उनको कंसोल करने के लिए वर्ड नहीं था। एट दैट टाइम आई वाज स्पीचलेस। ढाढ़स बना रहे थे। और उस वक्त मैंने उनको कहा, चूंकि वो इस बात के लिए भी थे कि उन्होंने भी किसी तरह से अपनी जान बचाया था। ये भगवान का ही, ये आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उनके प्रति षड्यंत्र की गई, उसको अभी मैंने खोला नहीं, वो सारे एविडेंसेज है हमारे पास। क्योंकि जिस तरह से उन पर ये उनकी जान मारने की जो साजिश रची गई थी शनिवार के दिन 13/6/2026 को जेल प्रमाइसेज में, वो उसी के लिए हमारे पास आए थे कि अब वो क्या किया जाए। मैंने कहा कि पहले चूंकि आपके भाई का डेड बॉडी रखा हुआ है, आप वहां जाए, क्योंकि आप यहीं जाएंगे तब तक उनकी फिनरल सेरेमनीज नहीं होगा, अंतिम दाह संस्कार नहीं होगा, तो आपको वहां जरूरी है। मैंने कहा था कि आप घबराइए नहीं, बदला लेंगे और जो दोषी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा देंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ माइंड। मैंने कहा कि द पर्सन हु इज गिल्टी हु मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन फैजल खान ने भी वीडियो बना के अपने बच्चों के सामने ये बातें कही कि हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं। और उतना ही नहीं, सबसे अच्छी बात कि उन्होंने इतना तक कि अपने आप को लोगों का विश्वास जीतने के लिए, चूंकि ही इज कंप्लीट हिपोक्रेट पर्सन, वो जानता है कि कैसे किसी व्यक्ति का हिपोक्रेट, फुल ऑफ हिपोक्रेसी, वो जानता है कि कैसे किसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है, कैसे किस व्यक्ति को मेंटली रीड करके उसको मिसलीड किया जा सकता है। ही नोज वेरी वेल दैट। और वो वही हम लोग पूरे लोग हैं, इवन कि मैं भी आई वाज वन ऑफ देम आल्सो। लेकिन फैजल खान ने तो कहा कि हम हर स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार हैं। दुखद हुआ है। हाँ, और उनकी चेहरा भी देखने लायक थी। कितना बड़ा कलाकार है। मैं तो कहता हूँ सारी चीज बड़ा स्क्रिप्टेड वे में चल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन स्क्रिप्टेड वे। और उन्होंने कहा कि मैं उनको जैसे चाहे वैसे, और वही सोमवार को उनकी बेल की बहस होती है। और ये पता है उनको कि जब तक इनके भाई नहीं जाएंगे उनकी दाह संस्कार नहीं होगी। अपनी पूरी टीम लाके खड़ा कर देते हैं बेल की अपोज करने के लिए। और भाई की मृत्यु के बाद भाई की मूर्ति शनिवार को होती है और मंडे को उनकी केस की हियरिंग रहता है। और उस वक्त वो उनकी पूरी टीम खड़ी रहती है। और तब जज साहब बोलते हैं कि चूंकि ईच एंड एवरी आर्गुमेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, और जिसमें उनकी ऑब्जर्वेशन भी थी कि दैट इज भाई, मैंने जब सारी बातें रखा तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज भाई खान सर बिकम फैजल खान। फैजल खान ने मर्सी नहीं दिखाई अपने एंड से, उनके वकीलों ने मर्सी नहीं, उन्होंने तो वेहेमेंटली अपोज किया, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। क्योंकि फ्रॉम पेरूजल अगर मान भी जाते हैं कि FIR वो सही है, फिर भी 109 का सेक्शन का एक भी इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट नहीं करता है, और ना ही वो अट्रैक्ट करता, और सारे सेक्शन अवेलेबल। उनको तो एक भी दिन का 1 सेकंड भी जेल रखा जा रहा था तो वो अन्याय हो रहा था उस व्यक्ति के साथ। उनको पास उन्होंने वेहेमेंटली अपोज किया, लेकिन उनके पास तो कोर्ट ने सारी चीजों को डिनाई कर दिया। ठीक है, अब सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर लगभग सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब आगे क्या, प्लान है आप लोगों का? आगे हम लोग तो पूरी प्रयास कर रहे हैं। हर अधिकारी से हम लोगों ने टच किया है कि जितने भी, चूँकि उसकी प्रोसीजर भी है कि अगर आप SHO के पास जाते हैं, वो कहीं से अदरवाइज इन्फ्लुएंस करके आपके FIR को नहीं लॉन्च करते हैं, तो हायर अथॉरिटी को आपको अप्रोच करना है। अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो फिर वो सारे अब पटिशंस को लगा के सब जगह है, उसकी रिसीविंग लगा के आपके पास प्रोविजन है। ओल्ड CRPC में 156 क्लॉज 3 में डायरेक्ट आप CGM के यहाँ जाते हैं, लैंडेड कोर्ट बिलो के पास, वहाँ पे आप अपनी बातों को रखते हैं,
वो कॉग्निजेंस लेके उसको ट्रांसफर कर देती है और वहाँ एफआईआर लॉन्च होके फिर सारी चीज़ शुरू हो जाती है। तो सारे प्रोसीजर को हम लोग करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना कि उसकी क्या जरूरत है जब हमारा तंत्र है, पुलिसिंग सिस्टम है, हमारी सरकार है, सबके न्याय व्यवस्था को देख रही है, स्मूथ फंक्शनिंग को देख रही, सारी चीज़ों को जान रही है, तो क्या किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय जाए हुए न्याय इस सरकार से नहीं मिलेगी? रोशन आनंद ने सीबीआई जांच की भी मांग की। हाँ, उसको चूंकि जब इस तरह से आप वो ग्लेरिंग एग्जाम्पल खुद ब खुद आप देख रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जो दोषी है पूरी तरह से प्लांट करके केस कर रहा है किसी इनोसेंट व्यक्ति पे, इमीडिएटली उसकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है और इनोसेंट व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भी भेज दी जाती है। दूसरा व्यक्ति जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, स्क्रिप्टेड वे में कर रहा है, पूरे प्लान वे में कर रहा है, वो व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर भी नहीं लॉन्च होती है। सर, ये जो आपकी पुलिसिंग सिस्टम है वो डिनाई कर दिया कि एफआईआर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज। और दूसरे तरफ तो क्या ना समझे कि वो सौतेलापन व्यवहार नहीं कर रही है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी फैजल खान की। बढ़ेंगे नहीं, जो क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, चाहे आप कांस्टेबल हो या पीएम हो, सबके लिए बराबर होता है। लेकिन ये बात अलग है कि वो एक रसूख का यूज अपना कर रहा है, पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन उसके ये में है, उसका प्रभाव पड़ रहा है लोगों के पास, उसके पास पैसे आ गए हैं इतने कि वो, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ होता है तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट जहाँ पे किसी की सर्व होती रहती है, आज दुनिया में हर कुछ बिकाऊ हो गया है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं से इफेक्ट दिख रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग करके उसको बहुत तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इफ ही हैज़ कमिटेड रॉन्ग, ही हैज़ कमिटेड द ओहिनियस क्राइम, तो ही शैल बी पनिश्ड। उसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। अगर इस अपने सरकार के तंत्र के माध्यम से, पुलिसिंग के माध्यम से एफआईआर नहीं होती है तो फिर कोर्ट है, क्योंकि न्यायालय आज भी एक ऐसा संस्था है जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। कहीं भी जाते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है लास्ट में आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी कि सबसे ज्यादा विश्वास न्यायालय में है, तो हम लोग फिर कोर्ट को देख लेंगे। कोर्ट ने जैसे न्याय दिया, उसको बेल दिया, उसी तरह से एफआईआर भी लॉन्च होगी और जो ये सारे छोड़ेंगे नहीं और वो छूटेंगे भी नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो है एक टीचर है। टीचर के बारे में कहा जाता है कि टीचर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट्स नॉलेज, रेदर ही इज रिस्पॉन्सिबल टू विल द फ्यूचर एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। टीचर रोल मॉडल होते हैं, टीचर गाइड होते हैं। कहा जाता है कि ये महाजनों की संज्ञा में आते हैं। महाजनों इन गता सपंथा, इट मीन्स द पाथ इज द राइट विच फॉलोज बाय द वर्चुअस मैन। और यही लोग आदमी अगर इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इतना फुल ऑफ हिपोक्रेसी हो, तो हमारे देश का क्या होगा, हमारे राष्ट्र का क्या होगा? अंतिम सवाल है, क्या रोशन आनंद की इस पूरे मामले में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपने शुरुआत से इस चीज को देखा है, कहीं कोई गलती नहीं है रोशन आनंद की? नहीं, हमें अभी तक जो कुछ भी मैंने देखा, और उस व्यक्ति विशेष के साथ बहुत सारा समय देने का, यहाँ तक 2:30-3 बजे रात तक उन्होंने बैठ के, और उनके साथ हमारी बहुत संवेदनाएं हैं। मैंने देखा कि वो एक बहुत जेन्युइन इंसान है। उन्होंने जीरो से उठ के, जीरो से मेहनत करके यहाँ तक वो पहुंचा और इतना अपना कद बढ़ा लिया कि बगल वाले को राइवलरी होने लगा। इनफैक्ट दिस केस वाज नथिंग, जो 410 जिसमें उनको एक द सेम हैज मैनिफेस्टली बीन अटेंडेड विथ मैलाफाइड इंटेंशन हैविंग अल्टेरियर मोटिव टू अस्पाइट हिज फ्यूचर एंड करियर बाय सिक्योरिंग हिज पर्सनल ग्रह। और कुछ नहीं, अपने पर्सनल ग्रह को सिक्योर करने के लिए दुर्भावना से ग्रसित होकर कपटपूर्ण तरीके से इस केस को किया गया। और ये इंटायर इंडिया इस फैक्ट को जान गई है। फिर भी हमारी पुलिसिंग जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया कि 198 सेक्शन ऑफ द बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एकदम क्लियर है। उतना ही नहीं, दिस सेक्शन मस्ट बी रीड विथ सेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ द बीएनएस। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। और आप कि यहां डायरेक्टली कहता है, शॉर्ट टाइटल कमे से इतना, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी tried for an offense committed beyond India shall be dealt with according to the provision of the Sanhita, this Sanhita, the Bharatiya Nyaya Sanhita, for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. 5 क्या कहता है? The provisions of this Sanhita shall also apply to any offense committed by
any citizen of India in any place without and beyond India. Any person on any ship or aircraft registered in the India wherever it may be. कहीं होगा registered होगा वो इंडिया में. Any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resources located in India. Explanation में भी देखता हूँ. In this section the word offense so and so including every act committed outside India which if committed India would be punishable under this संहिता. इसी पे होगा. A who is a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. This is the clear provision here. तो यहां जो है कंटिन्यूअस में ऑफेंस किया जा रहा है, कंस्पिरेसी की जा रही है, उनके चेंज किया जा रहा है और उनको जानबूझ के शुक्रवार को ही और रोशन आनंद को बेल हो जाता, क्योंकि उनकी कंस्पिरेसी हैज की जा रही थी. उन्होंने बड़ी ड्रामेटिकली ढंग से अपने आप को उस प्रोसीडिंग से बाहर रखा और ये प्रोसीडिंग सोमवार के लिए टल गया और सोमवार को बेल होती है. और इसी बीच में उन्होंने उसके रोशन आनंद सर को भी मारने की कोशिश की गई है जेल में और साथ में इधर उनकी भाई का मर्डर की जाती है. सोच लीजिए उस व्यक्ति को क्या फील हो रहा होगा, वो कैसे खड़ा रह रहा है कि जिस एक भाई जेल में दूसरा भाई का मर्डर. ये पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमारे तक नहीं आई है, मैं नहीं देखा हूं, लेकिन एक चीज और देखिए कि कुछ भी हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्योंकि फैक्ट को बहुत बदले जाते हैं. बहुत ऐसे चीजें मैंने देखा है कि गन शॉट किया है आपके एकदम ये पिस्टल से सटा के और उसमें देखता हूं कि कभी कभी इंजरी बना देते हैं जो लॉन्ग लेंथ से लंबे दूरी से मारी गई है और उसमें पिलट पाए जाते हैं, छर्रा की पाई. वो डायरेक्ट 315 का है वो छार. दिस इट कैन बी डन क्योंकि वो आदमी देख लीजिए कि एक टीचर ही नहीं, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा हिपोक्रेट है कि उसके बाद उसकी हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं. किसी भी तरह से मारने की तरीका हो सकती है. मर्डर करने का तरीका केवल डायरेक्ट गोली मार देना नहीं होता है, केवल चाकू मार देना नहीं होता है. फाइनली कोर्ट में घसीटेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर ऑफेंस किया है तो उसको उनको पनिशमेंट मिलेगी. इसको नो वन कैन डिनाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैक्ट. और मैं आपको कह दूं कि बीइंग ए लॉयर, इफ आई एम नॉट एबल टू सेव द राइट ऑफ माय क्लाइंट एंड इफ देन and if I will not do appropriate action to punish him who has committed crime, then it's a question mark upon my advocacy also. तो देखा आपने, क्लियर कट पूरी तैयारी में है निरंजन सर और साफ तौर से इन्होंने अपने एडवोकेसी को भी बहुत अपने आप को इन्होंने लिया है कि भाई जब हम अपने क्लाइंट को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो हमारे वकालत पर भी सवाल है. तो देखिए इस जज्बे और जुनून के साथ जो है वकालत कर रहे हैं निरंजन सर. अब देखना होगा आगे क्या होता है. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट. बहुत बहुत धन्यवाद.